ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। एकादशी के व्रत करने वाले व्यक्ति को एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। उसके महात्म्य की कथा ऐसी है। एक मुचकुंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ किया। शोभन का शरीर निर्बल था, लेकिन उसकी श्रद्धापूर्ण शक्तिशाली थी। एक दिन शोभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुचकुंद राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज सब प्रजा को उपवास रखना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार शोभन मुनादी सुनकर पत्नी के पास गया और कहने लगा, यदि मैंने उपवास किया तो अवश्य मर जाऊंगा। कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास करने की शक्ति नहीं है तो आप यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। शोभन ने उत्तर दिया, यह बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं है, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है। वह शिक्षा दे रही है कि चाहे शरीर छूट जाए पर व्रत को नहीं तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया और भूखा प्यासा रहकर दिन को व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण कर निकाल दिया, परंतु प्रातः होने से पहले ही उसने प्राण त्याग दिए। तब राजा ने उसका दाह संस्कार करा दिया। चंद्रभागा को सती होने से पिता ने रोक दिया और वह अपने पिता के घर ही रहने लगी। व्रत के प्रभाव से शोभन को इंद्राचल पर्वत पर रत्न जड़ित उत्तम देवनगर प्राप्त हुआ। यहाँ इंद्र के समान वह आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मुचकुंद के नगर का रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगर में पहुंच गया जहां राजा मुचकुंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। वह उसे पहचान गया और उससे पूछा, किस प्रकार से यह उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ है? कौन से पुण्य का फल प्रकट हुआ है? शोभन ने उत्तर दिया कि यह सब रमा एकादशी का प्रभाव है। मेरे जन्मों के अनंत पाप नष्ट हो गए और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है। परंतु यह नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति केवल मेरी पत्नी में ही है, अतः उसे शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा और उसे मंदराचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा का मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। वह दिव्य शरीर धारण कर पति के पास चली गई और पति से कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी का व्रत करती रही हूँ। उसके प्रभाव से आपका अनुपम नगर ध्रुवलोक के समान अचल रहेगा। हे युधिष्ठिर, इस महात्म्य की कथा सुनने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे विष्णु भगवान, रमा एकादशी के महात्म्य को सुनने वाले, कहने वाले, पढ़ने वाले और हुंकरा भरने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद भक्तों।